नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अवकलन का अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? यदि y इक्वल टू log x हो तब dy बाई डी एक्स क्या होगा? ठीक है, ठीक है। y का वैल्यू दिया है और dy बाई डी एक्स फाइंड करने बोला है, ठीक। तो आराम से देखिए, y इक्वल टू log x ऐसा हमको दिया है, ठीक है। और हमको फॉर्मूला पता है किसका? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है मुझे। तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, ठीक है। दोनों साइड मैंने अवकलन किया भैया, ठीक है। अब मुझे log x का अवकलन पता है, लेकिन log x का अवकलन नहीं पता। इतना बड़ा फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है डायरेक्ट, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक। तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, ये जो लॉग है, ये जो लॉग जिसका फंक्शन है, जिसका फलन है ना, उसको मान लेता हूं टी। log x को क्या मान लेता हूं दोस्तों? टी मान लेता हूं, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डी वाई बाई डी एक्स टी बाई डी टी लॉग टी। इसके जगह मैंने क्या ले लिया? टी ले लिया, लॉग टी हो गया। अब जिसको माने थे उसका अवकलन कर दो, जिसको माने थे उसका अवकलन, ठीक। अब आराम से देखिए, log t का हो गया दोस्तों 1/t। अब देखिए, log x का अवकलन भी नहीं आता डायरेक्ट, तो मेरे को log x को कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं log x को u मान लेता हूं। यहाँ पे log x को क्या मान लिया दोस्तों? मान लो मैंने u मान लिया। तो log u का अवकलन हो जाएगा दोस्तों 1/u। और फिर से जिसको माना था उसका अवकलन, किसको माना था मैंने? log x को माना था। तो log x का अवकलन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/x। अब इसको जमा दीजिए, 1/x u के जगह मैंने लिख दिया log x इनटू t के जगह रख दूंगा log x। ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। अब ये कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया? 1/x log x इंटू log x। ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जिनको भी व्याख्याता का, लेक्चरर का कोर्स परचेस करना हो दोस्तों, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8770123687, ठीक है। और जल्दी से कोर्स परचेस करें और अपनी तैयारी को सही आयाम दें, सही दिशा में आयाम दें, ठीक है। चलिए, तो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसको आप खरीद सकते हैं, है ना। जिनको भी इंटरेस्ट है, व्याख्याता पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं जी, है ना। तो जल्दी जुड़े और लेट मत करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोलते हैं? टी बाई डी एक्स ए एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स, ठीक है। टी बाई डी एक्स ए एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स, ठीक है। ए एक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ए एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों? ए एक्स लॉग ए एक्स लॉग ए होता है, माइनस एक्स की पावर एक्स का अवकलन मुझे नहीं आ रहा है, डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लो x की पावर x को मैंने मान लिया u, x की पावर x को मान लिया मैंने u। अब दोनों साइड log लिया दोस्तों, log u हो गया, और इधर क्या आ जाएगा? log x की पावर x आ जाएगा। अब ये हो गया log u, यहाँ पे क्या आया दोस्तों? x log x। अब दोनों साइड मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहाँ आएगा 1/u du/dx
एक्स बाहर, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, ठीक है, प्लस लॉग बाहर, लॉग एक्स बाहर, एक्स का अवकलन क्या आ गया 1। तो फाइनली डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, मुझे u ऊपर ले गया, u की जगह वैल्यू रख दिया, क्या आएगा x की पावर x, यहाँ पे आया 1 प्लस लॉग एक्स। मतलब मुझे ये समझ आ रहा है दोस्तों, u इक्वल टू एक्स की पावर x है, मतलब x की घात x का अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये दिख रहा है क्या ऑप्शन में, दिख रहा है जी, दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है, दोनों दो दो ठोक आंसर दे दिया है, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे दो दो आंसर दे दिया है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ये मेरा सही आंसर होगा, ये राइट आंसर हो गया। तो दोनों में ऑप्शन सही दे दिया है, डी और डी में, बाय मिस्टेक गलती किया होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक। तो दोनों आंसर सही है जी उस हिसाब से हमारा, ठीक है, बी और डी दोनों, ठीक, ओके। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। डी बाई डी एक्स 3 की पावर x प्लस 10 की पावर 3x माइनस 1, डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स 10 की पावर 3x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है दो, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है भैया, कौन सा, डी बाई डी एक्स ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स की पावर, ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए, यही फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह यहाँ पे दिया है 3x, 3 दिया है, तो 3 की पावर एक्स इंटू लॉग 3 आएगा, 3 की पावर एक्स इंटू क्या आएगा दोस्तों, लॉग 3, बोलो ओके। ये 3 की पावर एक्स का अवकलन हो गया। अब 10 की पावर 3x माइनस 1 है, तो मान लो 3x की माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, t, क्या मान लिया, t। तो 10 की पावर t का अवकलन क्या हो जाएगा जी, 10 की पावर t, 10 की पावर t log 10, ठीक, जिसको माने थे उसका अवकलन, तो जिसको माने थे किसको, 3x माइनस 1 को जो माने थे, तो 3x माइनस 1 का अवकलन कर दो, 3 का 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, माइनस 1 का हो गया 0। तो फाइनली ये आपको मिल रहा है 3 की पावर x log 3 प्लस 3 इंटू 10 दी पावर 3x माइनस 1 log 10। देखो ये दिख रहा है क्या कहीं पे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, है ना, पेपर में कहीं पे दिख रहा है, ये log 3 दिया है, गलत हो गया, ठीक है, 3 की पावर x log e 3, 3 10 की पावर 3x माइनस 1 log 10, ये एकदम राइट है, परफेक्ट है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा जी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 की पावर 3x माइनस 1 का अवकलन कैसे किया देख लीजिए, यहाँ पे जिनको नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए, जैसे कि y इक्वल टू है 10 की पावर 3x माइनस 1 मान लो, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसको चलो u मान लो, है ना। तो ये डी यू अपॉन डी एक्स, दोनों साइड अवकलन कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स 10 की पावर 3x माइनस 1। अब 10 की पावर 3x माइनस 1 है ना, तो 3x माइनस 1 को मैं मान लेता हूँ t, क्या मान लेता हूँ दोस्तों, t। तो d बाई डी एक्स 10 की पावर t आएगा, जिसको माने उसका अवकलन, तो किसको माना था, 3x माइनस 1 को, ठीक है। तो 10t का क्या आएगा अवकलन, 10 की पावर t log 10, और इसका हो जाएगा 3 माइनस 0, बोलो क्लियर है, ओके। तो यही चीज तो लिखा हूं, 10 की पावर टी, 10 की पावर टी मतलब 3x माइनस 1 log 10, यहाँ पे लिखा था, ओके, क्लियर है, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, क्लियर है भाई। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही गजब का सवाल है, देखेंगे। साइन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई हो तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको ना इधर पक्षांतर कर देता हूं साइन ए प्लस वाई को,
क्या आएगा, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। अब दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, दोनों साइड एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई नीचे, ठीक है। क्या लगाओगे यहाँ पे, फॉर्मूला लगाओगे ना, डी बाई डी एक्स यू बटे वी बराबर वी का स्क्वायर वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, यही लगाते हैं क्या फॉर्मूला। पहले हर बाहर अंश का अवकलन माइनस अंश बाहर हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया हूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या मिलेगा, देखो ये हर को लिख डाला, डिनोमिनेटर को लिख डाला, ऊपर क्या आएगा साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का अवकलन हो गया कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई बाहर, साइन ए प्लस वाई का अवकलन करूंगा दोस्तों तो क्या आएगा कॉस ए प्लस वाई, जिसको माने उसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, बराबर में क्या है एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। अब आराम से देखिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह है, कॉमन है, तो मैंने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा मेरे पास साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। आपने क्या किया है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक। इक्वल टू ये जो हर है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है वो ऊपर चले जाएगा, ये गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आ गया, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा साइन ए प्लस वाई माइनस साइन ए कॉस बी, बी के जगह कौन है दोस्तों वाई है, ठीक है। इधर क्या है साइन ए स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। अब देखिए वाई वाई कैंसल हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए को पक्षांतर कर दो, क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, अपॉन साइन ए, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, दिख रहा है कहीं पे जी, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके ठीक, चले आगे, ठीक है, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यदि x इक्वल टू x इक्वल टू ए कॉस 4 थीटा y इक्वल टू ए साइन 4 थीटा, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर। देखो x और y का वैल्यू दिया है थीटा के फॉर्म में, और आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है किस पॉइंट पे, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे, 3 पाई अपॉन 4 पे हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आराम से देखते हैं भैया, तो सबसे पहले मैं y को ले लेता हूं, y इक्वल टू क्या दिया है a साइन 4 थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, दोनों साइड ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष क्या करता हूं अवकलन करता हूं, तो यहां आया डी वाई बाई डी थीटा ए, ठीक है, डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा का पावर 4 है, ये क्या है साइन थीटा का पावर 4 लिख सकता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, साइन थीटा को कुछ भी मान लूंगा, जैसे टी मान लिया मैंने, क्या मान लिया टी मान लिया, साइन थीटा को टी मान लिया, तो क्या मिलेगा ए डी बाई डी टी
टी की पावर 4, जिसको माने उसका अवकलन कर देना है। तो किसको माना था मैं, साइन थीटा को, तो साइन थीटा का अवकलन कर दूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है a इंटू टी की पावर 4 मतलब 4t³ 4t³। यहाँ पे साइन थीटा का अवकलन आ जाएगा कॉस थीटा। तो फाइनली ये मुझे मिल रहा है 4a। 4a टी के जगह मैं क्या रख दूंगा, टी के जगह कहाँ रख दूंगा, साइन थीटा ना, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू है दोस्तों, डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू है। अब मैं x को भी डिफरेंशिएट करूंगा। x इक्वल टू क्या दिया है मुझे, a cos 4 थीटा दिया है, a cos 4 थीटा दिया है, ठीक है। दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी थीटा, यहाँ a कांस्टेंट है, cos थीटा को यहाँ पे t मान लूंगा या u मान लूंगा, तो क्या मिलेगा 4 cos क्यूब थीटा, जिसको माने उसका अवकलन, तो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। लाइन क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। तो फाइनली ये dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4a cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए, तो फाइनली इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। तो dy अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स का मतलब होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, पूरे के अपॉन में क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है ना दोस्तों। इसी में मैं वैल्यू रख दूंगा, इसी में वैल्यू रख दूंगा, डी वाई अपॉन डी थीटा की जगह ये वैल्यू रख दिया, तो क्या मिलेगा 4a साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू रखो 4a -4a कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। आराम से देखिए 4a कैंसल हो गया, प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो माइनस आएगा दोस्तों, ठीक है। एक कॉस काट देगा, ये वाला कॉस इसके एक कॉस को काटेगा, ये साइन इसके एक साइन को काटेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका वैल्यू है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स का, इसका वैल्यू है जी, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है, ठीक है। मुझे किस पर चाहिए, थीटा इक्वल टू 3π/4 पर चाहिए। तो अभी हमारे पास आया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया -10 स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। और किस पर चाहिए इसका वैल्यू, थीटा इक्वल टू 3π/4 पर, 3π/4 पर चाहिए। तो टी वाई बाई डी एक्स एट 3π/4 क्या आएगा, -10 स्क्वायर 3π/4। तो ये क्या लिख दिया, -10 स्क्वायर, 3π/4 को क्या लिख सकते हो, π-π/4, π-π/4, ये लिखोगे ना, ठीक है। और आप भली भांति जानते हैं tan 180 माइनस थीटा किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है। और यहाँ पे कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक, मतलब tan ऋणात्मक होगा, तो ये आता है -10 थीटा। क्या आता है, -10 थीटा। तो माइनस यहाँ पे 10π-π/4 क्या आ गया, -10π/4, -10π/4। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस तो हो जाएगा लेकिन सामने माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है भैया। और 10π/4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। 10π/4 का वैल्यू होता है 1, तो मेरा आंसर आना चाहिए -1। आंसर क्या आना चाहिए, -1। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात, चलें आगे। तो ऐसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है। और बाकी में जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों,
लेट ना करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। और कंटिन्यू पढ़ना हो तो परचेस करें कोर्स को। बाकी यूट्यूब में तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, पूरा डिटेल में पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी परचेस करें दोस्तों कोर्स को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू ई एक्स ई की पावर एक्स क्यूब का अवकल गुणांक log x के सापेक्ष करना है। log x के सापेक्ष करना है, तो मान लो इसको मैंने y1 मान लिया, ठीक है, और log x को क्या मान लिया, y2, ठीक है ना। तो y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। मतलब मुझे dy1 अपॉन dy2 चाहिए। क्या चाहिए, dy1 अपॉन dy2। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए y1 का अवकलन करता हूं मैं, dy1 अपॉन dx। तो मन में मान लीजिए एक्स क्यूब को टी मान लिया, एक्स क्यूब को मैंने मान लिया दोस्तों टी, ठीक है। तो ई टी का अवकलन क्या हो जाएगा, ई टी, ई टी का अवकलन ई टी मतलब ई एक्स क्यूब। अब जिसको माने थे उसका अवकलन करोगे एक्स क्यूब का, तो क्या आया, 3x² आएगा, ठीक है। इसको जमा के लिख दीजिए, 3x² ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, dy1 अपॉन dx का, dy1 अपॉन dx का, ठीक। ठीक उसी प्रकार मैं dy2 अपॉन dx निकाल लेता हूं, तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, ओके, ठीक है। ये हो गया dy1 अपॉन dx, ये हो गया dy2 अपॉन dx। इसको 2 नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो। मुझे क्या चाहिए, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन चाहिए, है ना। तो मतलब dy1 अपॉन dy2 चाहिए, dy1 अपॉन dy2 चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, dy1 अपॉन dx बटे में क्या, dy2 अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो dx dx कैंसल हो जाएगा, मतलब कैंसल हो जाएगा ऐसा मानते हैं, कैंसल नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए ऐसा लिखा हूं, ठीक है। तो dy1 अपॉन dy2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देना है बस। dy1 अपॉन dx का वैल्यू क्या है, 3x² ई की पावर x है ना। और इसका वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है। तो ये x ऊपर जाएगा और क्या आ जाएगा, 3x³ ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया dy1 अपॉन dy2। बोलो दिख रहा है क्या ये, जी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंसर सी हमारा एकदम राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, ओके। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जय सर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि वाई एक्स इंटू एक्स की पावर वाई, वाई एक्स इंटू एक्स की पावर वाई इक्वल टू 1 हो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए हम दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग। मतलब इसको सरल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, दोनों साइड क्या ले रहा हूँ दोस्तों, लॉग। तो ये हो गया लॉग वाई एक्स इंटू लॉग एक्स, गलत हो रहा है, लॉग वाई एक्स इंटू एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग 1। आराम से देखिए, अब मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, log m n इक्वल टू log m प्लस log n। ऐसा फॉर्मूला होता है क्या, log m n इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसा फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला एक और लगा देंगे, log m दी पावर n इक्वल टू n log m, n log m। ये दो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ इस सवाल में, ठीक है। तो ये मुझे मिलता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मिलेगा log y दी पावर x
प्लस लॉग एक्स दी पावर वाई, लॉग 1 का वैल्यू हो गया 0, लॉग 1 का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये मिलता है मुझे x log y, ये मिलता है भैया y log x, y log x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक एक साइड कर लो, एक x log y, चलो बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। ठीक है, ये देखो, देखो इस दोनों साइड मैं अवकलन कर रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये दो फंक्शन है u और v, ये भी दो फंक्शन है u और v, है ना। ठीक है, ओके। तो एक बार x u और ये v, एक बार x बाहर, log y का अवकलन क्या आएगा 1/y dy अपॉन dx। ठीक है, ये log y का x के सापेक्ष अवकलन है। ठीक, उसके बाद log y बाहर, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, x का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर y बाहर, log x का अवकलन क्या हो गया दोस्तों 1/x, है ना, 1/x। अब log x बाहर, log x बाहर, y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। लाइन समझ आया क्या? ओके, अब इसको जमा के लिखेंगे। तो dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, कॉमन ले लीजिए। तो dy बाई डी एक्स जहाँ पे है वहां से कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया तो अंदर आएगा x अपॉन वाई यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा log x अपॉन वाई प्लस log x। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और राइट इधर जो जिसमें dy अपॉन डी एक्स नहीं है उसको उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, पूरे के अपॉन में क्या आ रहा है एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग एक्स, यही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आराम से काम कीजिए। देखिए अब देखिए ये आ गया एक्स लॉग वाई प्लस वाई पूरे के अपॉन में एक्स, पूरे के बटे में क्या एक्स प्लस वाई लॉग एक्स। ये देखो इसको और इसको सॉल्व किया तो यही मिलेगा ना, एक्स प्लस वाई लॉग एक्स बटे वाई। अब इसको जमा के लिख दो, सामने माइनस है, ठीक है दोस्तों, माइनस। ठीक है, अब ये नीचे वाला पलटेगा, नीचे वाला भिन्न पलट जाएगा और क्या मिलेगा आपको y अपॉन एक्स इंटू एक्स लॉग वाई प्लस वाई बटे वाई लॉग एक्स धन एक्स। बस इसी को जमा के लिख दिया और कुछ नहीं। अब ये कहाँ पे दिख रहा है खोज लो, एक्स लॉग वाई प्लस वाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे दोनों में क्या है प्लस प्लस है ना, तो यहाँ माइनस है नीचे में, तो ये गलत हो जाना चाहिए। तो y अपॉन एक्स लॉग वाई प्लस वाई, ये देखो x लॉग वाई प्लस वाई, वाई लॉग एक्स प्लस एक्स। ठीक है, सामने वाले ने माइनस लगाना भूल गया तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया जी, ये आंसर है, देख लो क्लियर है कि नहीं। ओके, ये क्लियर दिखता है ना, नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई कि सर थोड़ा दूसरे जगह दूसरे पेज में पढ़ाओ, ऐसा करके तो मैं दूसरे पेज में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। ठीक है, ये क्लियर तो हो रहा है ना आप लोग को? ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। बहुत ही शानदार सवाल है, जबरदस्त। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया y1, पहले जिसका अवकलन करना है उसको मैंने मान लिया y1, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम ये y1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों किसका, 2 tan 1x का। किसका फॉर्मूला है, 2 tan 1x का। उस हिसाब से दोनों साइड में अवकलन करूं तो dy1/dx इक्वल टू हो जाएगा 2/1 + x²। ठीक है, ओके। अब दूसरा फंक्शन देख लीजिए y2। y2 इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। देखिए यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, फलन का फलन के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं दोस्तों। तो उस स्थिति में हम ऐसे ही लेते हैं, y1 ले लिए एक ठो को, दूसरे को y2, उसके बाद y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं काम करना चाह रहा हूं, इसको काम को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² है। तो इसको सरल करने के लिए मैं क्या किया दोस्तों, x की जगह ना tan थीटा ले लिया, x की जगह क्या मान लिया, tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, ओके, है ना। x की जगह tan थीटा ले लिया। अब tan थीटा लेने से क्या फायदा हो रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला है cos2 थीटा का। इसका फॉर्मूला है cos2 थीटा का, cos2 थीटा का फॉर्मूला है। और cos2 थीटा मतलब क्या लिखूंगा इसको, साइन इनवर्स साइन π/2 π/2 -2 थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, है ना। साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। कैंसल नहीं करते, काट दें, काट देंगे, कैंसल कर देंगे, ऐसा मानते हैं, है ना। काट के नहीं दिखाना है, कैंसल कर दिया मान लो। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो गया। क्या आया, π/2 -2 थीटा, π/2 -2 थीटा, ये किसका वैल्यू है, y2 का। हाँ, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या ले सकते हो यहाँ से, थीटा का वैल्यू, टेन को इधर ले आए, क्या आएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा आएगा दोस्तों, है ना। तो y2 का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, y2 का वैल्यू मिल रहा है दोस्तों π/2 -2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका भी अवकलन करता हूं x के सापेक्ष, तो क्या आएगा, dy2/dx इक्वल टू, इसका हो गया 0 -2 tan इनवर्स x का 1/1 + x²। ठीक है, तो फाइनली dy2/dx इक्वल टू क्या आ रहा है, -2/1 + x²। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, y1 का y2 के सापेक्ष, तो dy1/dy2 क्या लिखूंगा जी, dy1/dx पूरे के बटे में dy2/dx, यही लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, और इसका वैल्यू आया है मेरे पास 2/1 और इसका है -2/1 + x²। दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम डिजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो -1। कितना आ गया आंसर, -1। dy1/dy2 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, -1 आ गया। बोलो क्लियर है क्या, ओके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आ रहा है समझ, चलें आगे। चलिए, बहुत ही जानदार और शानदार सवाल है ये भी, बड़ा गजब का सवाल है, दिखने में ही आनंद आ जा रहा है, इसको देख के मजा आ जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को भी आ रहा है नहीं, ठीक है, मजा करो भैया, है ना। तो चलिए, क्या है सवाल, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले दोस्तों इसको ना मैं सरल किया, कैसे सरल किया, यार देखो इसको, किसको सरल किया, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x को सरल कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे करता हूँ देखिए आराम से, tan इनवर्स, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, क्या लिख सकता हूँ दादा, इसको सॉल्व करने के ना कई तरीके हैं, कई तरीके हैं, एक तरीका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।
देखिए इसको मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। पॉसिबल है। और वन को लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो धन साइन स्क्वायर एक्स बटे दो, और साइन एक्स की जगह लिख दिया टू साइन एक्स बटे दो इंटू कॉस एक्स बटे दो। ठीक है दोस्तों, है ना। अब ये मेरे को मिलता है टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, साइन एक्स बाई टू, ये बटे दो ना, एक्स के नीचे बस लगे ना, कॉस के नीचे नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स के नीचे है बस। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है दोस्तों टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन को लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे जी, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, ऊपर नीचे ना कॉस एक्स, ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई टू से भाग दोगे, ऊपर नीचे किससे भाग दोगे, कॉस एक्स बाई टू से भाग दोगे, तो ये आपको मिलेगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू, ऐसा मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, ऐसा मिलेगा। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स टेन, वन मतलब होता है 1045, वन मतलब क्या होता है 1045 होता है, और यहाँ पे भी वन का गुना है ना। ठीक है, ठीक है, वन का गुना सभी जगह होता है। ठीक, तो वन मतलब 1045, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बोलो ओके है क्या। इनवर्स और 10 गायब हो गया, कैंसल हो गया, क्या मिला, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बहुत ही जबरदस्त सवाल। कहने का मतलब ये पूरा को सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, मतलब मुझे किसका अवकलन निकालना है भैया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का अवकलन निकालना है। तो पाई बाई 4 का हो गया 0, -1/2, एक्स का अवकलन हो गया 1, तो आंसर आ गया -1/2। आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ओके। चलिए एक ठोक दूसरे स्टाइल में इसी को बताना चाहूंगा, सेम सवाल है, दूसरा स्टाइल कहने का मतलब वही है, थोड़ा सा इजी करके। टेन इनवर्स कोशिश कर रहा हूँ जी, हो सकता है ये इजी लगे, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। चाहो तो ऐसे कर सकते हो इसको, टेन इनवर्स कॉस एक्स को क्या लिखोगे आप, साइन 90 - थीटा, 90 - एक्स, साइन 90 - एक्स, यहाँ पे वन प्लस कॉस पाई/2 - एक्स, ऐसे ही लिख सकते हो दोस्त। बोलो ओके। अब आप भली भांति जानते हो फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो होता है क्या, वैसे ही 1 + cos 2 थीटा क्या होता है दोस्तों, 2 sin² थीटा होता है, 2 sin² थीटा होता है क्या जी, होता है ना। तो बस लगा दीजिए इसी को, क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 2 sin x/2, एक्स 2 थीटा का थीटा थीटा हो जा रहा है ना, मतलब आधा होता है, तो इसका आधा पाई/2 - एक्स का आधा क्या हो जाएगा जी, पाई/4 - एक्स/2 इंटू कॉस, 4 है भैया ये, कॉस पाई/4 - एक्स/2। बोलो दोस्तों क्लियर है। और नीचे में क्या मिलेगा, नीचे में मिलेगा 2 2, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है, 2 cos² थीटा है। ठीक है, 2 cos² थीटा। ठीक, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos² पाई/4 - एक्स/2। ठीक है, 2 खत्म खत्म, कॉस कॉस समाप्त, एक ठो कॉस बचेगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, 10 होता है।
तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, मतलब तो वही 6, टेन इनवर्स टेन गया, क्या आया, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, है ना। मतलब आपको क्या इसका अवकलन निकालना है, ये पूरे की जगह, ये टेन इनवर्स वाले पार्ट की जगह में क्या लिख दिया, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा, 0 - 1/2, मतलब आंसर आ गया -1/2। ठीक है, अब ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, दोनों मेथड एकदम राइट है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ओके, पक्का, देख लीजिए भैया, चलें आगे, चलिए। तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल, 11 नंबर, वाई साइन क्यूब एक्स मतलब साइन एक्स की पावर 3, इसका अवकलन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने मान लिया टी, इसको क्या मान लिया, टी, साइन एक्स को मान लिया हूँ टी, क्या मिलेगा, डी बाई डी टी टी क्यूब, इसको माने उसका अवकलन, साइन एक्स का अवकलन कर लो। देखो जी, एक एक चीज का अवकलन करना सिखाया हूं मैं, ठीक है। बाकी वो पेड कोर्स वालों को देखने मिलता है। मान लो जिनको परेशानी हो रहा है, ये सब सॉल्व करने नहीं आता है, वो बिल्कुल परचेस करें भाई। 2100 रुपए कोई एकदम ज्यादा रकम नहीं है ना, क्योंकि आप इतने बड़े पद की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल जिनको करना है तैयारी वो परचेस करें, है ना। और पूरा पूरा वीडियोस देखें, पूरा वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखें, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हूं मैं, ठीक है, क्लास में। क्लियर हो रहा है बात? चलिए, कहाँ थे अपन, सॉरी, है ना, बीच बीच में। हाँ, साइन एक्स होल क्यूब, इसका अवकलन करना है, तो इसको मान लिया टी, तो टी बाई डी टी टी क्यूब, जिसको माने उसका अवकलन। ठीक, तो टी क्यूब का अवकलन हो गया 3t², साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आएगा 3t की जगह क्या है जी, साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, 3 sin² x इंटू कॉस एक्स, दिख रहा है क्या कहीं पे? और दिख रहा है भैया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लॉग ऑफ साइन एक्स का अवकल गुणांक सीधा करो, लॉग ऑफ साइन एक्स का है, लॉग ऑफ साइन एक्स है, लॉग ऑफ साइन एक्स है मेरे भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो साइन एक्स को मान लिया टी, तो क्या हो जाएगा 1/t, जिसको माने उसका अवकलन, तो cos एक्स आ गया, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स, तो ये क्या आ जाएगा cot एक्स, क्या आ जाएगा cot एक्स, आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर। ऐसी डायरेक्ट करना है दोस्तों आप लोगों को भी, क्लियर है? चलें आगे। हाँ, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल, ये देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका अवकलन करना है, ठीक है, इसका अवकलन करना है, इसको मान लिया y, ठीक है, तो y बराबर, ये फॉर्मूला है दोस्तों किसका, पाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक, तो दोनों साइड अवकलन किए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू की क्या आ गया, जीरो, क्या आ गया दोस्तों, जीरो, जीरो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 का दिया है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 + x/(1 - x), ऐसा दिया है, हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा बताना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/(1 - x y), ऐसा पढ़ा है क्या फॉर्मूला जी, पढ़ा है दादा? ठीक है, तो x की जगह दिख रहा है दोस्तों 1 और y की जगह दिख रहा है आपको x, तो इसमें रख दीजिए, क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan, सॉरी, प्लस tan इनवर्स x, है ना, बीच में प्लस आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? चलो चलो, रेड में लिख रहा हूं, इसमें दिखेगा, इसमें लगा दिया देखो, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x है, ये हो गया y। अब tan इनवर्स 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन, दोनों साइड अवकलन कर रहा हूं, ये dy बाई डी एक्स आ गया,
इसका अवकलन हो गया 0। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब मेरा आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दे ये क्या आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, हाँ की ना, ठीक है, ओके ठीक। तो आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सबको बनाइएगा, 15 नंबर बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। क्या आएगा कॉस एक्स वर्ग और सामने 2x कॉस एक्स वर्ग आ जाएगा। देख के आपको अवकलन करने आना चाहिए जी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बढ़िया सवाल है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, क्या दिया है x और y का वैल्यू दिया है आपको, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है किस पर, t बराबर π/3 पर, ठीक है। तो आराम से देखिए, सबसे पहले मैंने y लिख दिया। क्या लिखा दोस्तों, y इक्वल टू क्या दिया है, a 1 माइनस कॉस टी दिया है, ठीक है। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, dy अपॉन डी टी निकालूंगा। ये dy अपॉन डी टी, दोनों साइड t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो ये आ गया a, कांस्टेंट है इसलिए 1 का हो गया 0, माइनस कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी का प्लस साइन टी, माइनस कॉस टी है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस प्लस साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी का मिल गया दोस्तों, आपको साइन टी मिल गया। क्या मिल गया जी, साइन टी, एक नंबर दे दिए। उसके बाद एक्स वाला देखो, एक्स क्या दिया है, एक्स इक्वल टू दे दिया है मेरे भाई a इंटू टी प्लस साइन टी, टी प्लस साइन टी, दोनों साइड टी के सापेक्ष अवकलन करो। टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं, तो ए कांस्टेंट है, टी का अवकलन 1, साइन टी का हो गया कॉस टी, ठीक है। तो फाइनली ये इसको एक 2 नंबर दे दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो एक को 2 से भाग दे देना, टी टी समाप्त, मान सकते हो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे देना बस, तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। तो यहाँ आ गया साइन, यहाँ पे ए को लिखना भूल गया हूँ यार, ये दे ए को सामने लगा दिया ना, ये लिखना भूल गया था मैं, सॉरी, ठीक। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी पहले लिखूंगा है नहीं, तो ए साइन टी, ए साइन टी। भैया इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बस, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, बस ठीक। ये आ गया ए 1 प्लस कॉस टी, ए खत्म, ए समाप्त, और साइन टी की जगह रख दिया आपने 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, बोलो ओके है, ठीक है। और 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर t/2, 2 2 समाप्त, एक ठो कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा साइन t/2 बटा कॉस t/2, ठीक है। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल रहा है 10t/2, 10t/2। और क्या बोला है, t बराबर 5π/3 पर इसका वैल्यू निकालना है, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू π/3, सॉरी t इक्वल टू π/3, ये x की जगह t ले लो। तो t के जगह ना क्या लेना है दोस्तों, π/3 लेना है, t के जगह क्या ले लेना है, π/3 लेना है। तो क्या आएगा 10 π/3/2 है नहीं, π/3/2 सॉल्व किया तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 10π/6, 10π/6, और इसका वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3। 1030 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1/√3, ये आंसर। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। लाइक करने में कमी मत करिए, और कमेंट कुछ अच्छा सा कमेंट कर दें अगर अच्छा लग रहा हो तो, और नहीं लग रहा होगा तो सॉरी, माफी चाहता हूं मैं, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1/√3, ठीक। ओके, तो 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, उसको आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक। ये 17वां नंबर बना लीजिएगा, ये देखो फोटो खींच लो, 17 नंबर बना लीजिएगा, ठीक। इसको भी बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। आंसर मैं ही बता देता हूँ, 1/√1 माइनस 9x², और गुणांक सामने आता है तो ऊपर में 3 आएगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा मेरे हिसाब से, आंसर डी, ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी 19 नंबर बना लेना, अब भी सेम सवाल इसी टाइप का बताया हूँ कुछ देर पहले, ठीक है। 20वां नंबर इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है।
ठीक, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x। ठीक, उसके बाद उसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x की जगह 2 रख देना है, बस x की जगह क्या रख देना है दोस्तों 2 रख देना है। ठीक है, आंसर आंसर आ जाएगा 2/5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मन में बनाना सीखना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और आपसे भी बनेगा, निश्चित ही आपसे बनेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।